बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल स्थापत्य कला के बारे में। मुगलों से पहले वास्तुकला का विकास अर्थात 1206 से लेके 1556 ईस्वी तक भारत में तुर्की आक्रमण के पहले से ही स्थापत्य कला का विकास हो चुका था। सल्तनत कालीन सुल्तान 1206 से 1526 ईस्वी ने युद्ध करने के साथ साथ भवन निर्माण की कला में भी रुचि दिखाई। भारत में अपना शासन स्थापित करने वाले तुर्क और अफगान योद्धा मात्र नहीं थे, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा अलाउद्दीन भवन निर्माण में भी उतनी रुचि रखते थे जितनी की लड़ाई में। कुछ प्रमुख सल्तनत कालीन इमारतें हैं कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा इत्यादि। मुगल कालीन वास्तुकला को प्रभावित करने वाले तत्व। मुगल सम्राटों से पहले तुर्की शासकों अर्थात दिल्ली सुल्तानों ने वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया था। जब 16वीं शताब्दी में मुगलों का शासन प्रारंभ हुआ तो उन्होंने भी इस कला को में अपनी रुचि दिखाई। मुगल कालीन भवन निर्माण कला के बारे में विद्वानों में कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ की ऐसी मान्यता है कि मुगल वास्तुकला पर विदेशी प्रभाव अधिक रहा। कुछ के अनुसार ये पूर्णतया भारतीय है। कुछ इसे इन दोनों की मिली-जुली वास्तुकला बताते हैं। ये कहना ठीक होगा कि मुगल कालीन कारीगरों में विदेशी कला के सिद्धांतों को इस प्रकार संशोधित रूप में अपनाया कि भारतीय कला के साथ मिलकर ये देशी प्रतीत होने लगी। इसके अलावा मुगल कालीन वास्तुकला पर फारसी, ईरानी, हिंदू और बौद्धिक शैलियों का भी प्रभाव था। अकबर ने भारतीय और ईरानी वास्तुकला के समन्वय को प्रोत्साहित किया। श्री रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार मुगल कालीन वास्तुकला में भारतीय और ईरानी वास्तुकलाओं का समन्वय देखने को मिलता है। मुगल कालीन स्थापत्य कला का विकास। मुगल काल में स्थापत्य कला का विकास हुआ अलग अलग शासकों के संदर्भ में निम्न प्रकार से विवेचित किया जा सकता है। बाबर कालीन स्थापत्य कला, हुमायूं कालीन स्थापत्य कला, शेरशाह कालीन स्थापत्य कला, चाहे शेरशाह मुगल नहीं था, अकबर कालीन स्थापत्य कला, जहांगीर कालीन स्थापत्य कला, शाहजहां कालीन स्थापत्य कला, औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला, दक्षिण भारत की स्थापत्य कला और मुगल काल में हिंदू स्थापत्य कला। एक एक करके हम विद्यार्थियों ये लेंगे। बाबर कालीन स्थापत्य कला जो 1526 से लेके 1530 ईस्वी के मध्य देखी जा सकती है। बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किए जाने से स्थापत्य कला के क्षेत्र में नवयुग का प्रारंभ हुआ। इस शैली को मुगल स्थापत्य कला शैली कहा जा सकता है। इस शैली का संस्थापक बाबर था, किंतु ये अपनी चरम सीमा पर शाहजहां शासनकाल में पहुंची। बाबर सल्तनत कालीन स्थापत्य कला से प्रभावित नहीं था। बाबर द्वारा लिखित ग्रंथ तुज़ुक-ए-बाबरी ऑटोबायोग्राफी से उसकी कलात्मक रुचि पर प्रकाश पड़ता है। बाबर के समय की इमारतों में प्रमुख इमारतें हैं काबुली बाग मस्जिद, जामा मस्जिद संभल, आगरा के किले में मस्जिद। इसके अतिरिक्त उसने अनेक कुएं, स्नानगृह, तालाब व फव्वारों का निर्माण करवाया। हुमायूं के काल में स्थापत्य कला 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। बाबर के पश्चात उसके पुत्र हुमायूं 1530 से मुगल सिंहासन पर बैठा। हुमायूं के शासनकाल में राजनीतिक परिस्थितियां उसके प्रतिकूल थीं, अतः कला प्रेमी होने के पश्चात भी वो कला की ओर विशेष ध्यान नहीं दे सका। हुमायूं ने दीनपनाह नामक महल व 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। हुमायूं से संबंधित प्रसिद्ध इमारत हैं हुमायूं का मकबरा, जिसका निर्माण हुमायूं की मृत्यु के पश्चात किया गया। धन्यवाद विद्यार्थी।